शिवाय ओम नमः शिवाय नमः 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 शिवाय। कथा में प्रवेश करें उसके पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन आप हम सब लोग मिलजुल करके गाएंगे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 ओ नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि बोल। रखियो लाज हमारी जय भोला भंडारी रखियो लाज हमारी ओ जय भोला भंडारी रखियो लाज हमारी जय भोला भंडारी रखियो लाज हमारी ओ रखियो लाज हमारी गोरा के त्रिपुरारी रखियो लाज हमारी गोरा के त्रिपुरारी ओ रखियो लाज हमारी गोरा के त्रिपुरारी रखियो लाज हमारी गोरा के त्रिपुरारी ओ जय भोला भंडारी रखियो लाज जय भोला भंडारी रखियो लाज हमारी ओ नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय नमः शिवाय पार्थिवेश्वर भगवान की जय। मंगलमय भाव से कथा के विश्राम दिवस में आप हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। पुण्य पवित्र धरा भगवान राजराजेश्वरी की पवित्र भूमि में बैठ करके सेंधवा की इस पवित्र माटी में जहां
शिव पुराण का आज 9वां दिवस विश्राम दिवस प्रारंभ हो रहा है। प्रातःकालीन सत्र से आज भगवान शिव का पार्थिवेश्वर का अभिषेक पूजन यहाँ पर सुसंपादित हुआ और आज विश्राम दिवस की कथा है। शिवरात्रि का परम पवित्र दिन है। शिव और शक्ति की आराधना, भगवान शिव शक्ति है पार्वती, दोनों की आराधना अगर देवी की आराधना हमें करना है तो नवरात्रि में हो। देवी की आराधना के लिए नवरात्र बनाए। उसी प्रकार से भोलेनाथ ने कहा मेरी आराधना भी जब होगी तो वह द्वादश रात्रि में होगी, शिवरात्रि में होगी। द्वादश रात्रि अर्थात 12 कैसे? भगवान शिव मासिक नवरात्रि जो आती है प्रति महीने में, वह शिवरात्रि कहते हैं हम लोग। और आज जो है वो महाशिवरात्रि है। हर महीने जो आती है वो शिवरात्रि होती है, आज जो है वो महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि क्यों हुई? महाशिवरात्रि इसलिए हुई जब देवी सम्मिलित हो गई शिव के साथ, तब महाशिवरात्रि हुई। पहले केवल शिवरात्रि थी, वो शिवरात्रि जो हर महीने होती है। लेकिन जिस दिन देवी शिव के साथ सम्मिलित हो गई, जिस दिन विवाह हो गया, उस दिन महाशिवरात्रि हुई। शिवरात्रि पहले से मनी आ रही है, विवाह के पूर्व से। भगवान शिव का विवाह बाद में हुआ, पहले से शिवरात्रि का पूजन होता आया है। भगवान शिव के शिवलिंग का पूजन, भगवान का शिवलिंग प्रकट शिवरात्रि के दिन हुआ। एक तरह से देखा जाए तो भगवान का प्राकट्य उत्सव भी मनाया जाता है इस दिन। लेकिन बाद में जब पार्वती ने तपस्या करी तो यह महान शिवरात्रि के रूप में परिणित हो गई। शिव और शक्ति जब दोनों मिल गए तो यह महाशिवरात्रि हो गई। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को महान शिवरात्रि का पर्व है। और इस बार बहुत सारे योग संयोग नक्षत्र बहुत शुभ है भगवान शिव की आराधना के लिए। आप लोग भी आज भगवान शिव का, कुछ लोग तो पूजन करके आए होंगे, कुछ जाकर के करेंगे। लेकिन आज विशेष इस बात का हम लोग ध्यान रखें, प्रयास करें हम लोग ज्यादा से ज्यादा बिल्वपत्र भगवान शिव को अर्पित करें। भगवान आज ऐसे योग बन रहे हैं शिवरात्रि के दिन। भगवान शिव को समीपत्र के साथ एक नारियल लेकर के और भगवान शिव को चंदन चावल लगा करके थोड़ी सी तिल्ली नारियल के ऊपर रख करके और भगवान शिव को अर्पित करें, जिससे उस श्रीफल को अपने मस्तक से लगा करके अपनी समस्त मनोकामनाएं भगवान शिव के सामने हम लोग उच्चारण करें और उस नारियल को भगवान की मूर्ति से स्पर्श करके और जहां जगह मिले बाजू में नीचे वहां पर रख दिया जाए। आज विशेष महत्व है भगवान को श्रीफल चढ़ाने का, तिल्ली चढ़ाने का। नर्मदा पुराण में वर्णन आया है, तिलभांडेश्वर के नाम से भगवान शिव का एक मंदिर बना है। वहां भगवान शिव को तिल्ली चढ़ती है। श्री की प्राप्ति के लिए तिल्ली चढ़ाई जाती है। ऋण हमारा कैसे उऋण हो, तो
चने की दाल पानी में भिगो करके और भगवान ऋण मुक्तेश्वर को चढ़ाई जाती है, जिससे हमारा ऋण कम होता है। शमी पत्र चढ़ाने का हमारे जीवन में जो अशुभ हो रहा है अथवा कुछ अशुभ होने वाला है तो वह शुभ में परिणत हो जाए, इसलिए शमी पत्र चढ़ाया जाता है। बिल्व पत्र तो श्रेष्ठ है ही, बिना किसी प्रयोजन के भी चढ़ाना ही है। और भगवान शिव जल से बड़े प्रसन्न होते हैं। शुद्ध जल से भगवान को स्नान किया कराया जाए। गंगा जमुना नर्मदा के श्रेष्ठ जल से हम लोग स्नान कराएं, अभिषेक करें, पंचामृत स्नान कराएं। इस प्रकार से भगवान शिव के पूजन का विधान बताया गया। और आज महाकाल सरकार की झांकी का आप लोग दर्शन कर रहे हैं। पार्थिवेश्वर का रोज अलग अलग स्वरूप आप लोग दर्शन कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में हमारे निकट है ना भगवान महाकाल, इसलिए आज महाकाल की झांकी का दर्शन कर रहे हैं। रोज नए नए भगवान की झांकी, नए नए स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। भगवान तो वैसे नए ही होते हैं हमेशा, जैसे गंगा जमुना का जल हमेशा पवित्र और नया होता है, वैसे ही भगवान का स्वरूप दिने दिने नवम नवम नित्य प्रति नया है, रोज नया है। गंगा के जल में जिसने डुबकी लगाई और विचार करे कि मैं वापस से उसी जल में डुबकी लगाऊं, तो वो जल वापस नहीं मिलेगा। जिसमें डुबकी एक बार लगा ली वो जल आगे बढ़ गया। उसी प्रकार से बार बार मंदिर जाने का तात्पर्य भी एक ही है। जो एक बार दर्शन कर लेते हैं वो दोबारा नहीं करते, दोबारा होते ही नहीं ना। भगवान का स्वरूप झांकी पल पल बदलती है, नई नई है, दिने दिने नवम नवम। वो कुछ लोग तो क्या करते हैं, हमारे दर्शन करने की परंपरा भी कहीं कहीं ठीक नहीं है। मंदिर जाते हैं तो जितना आगे प्रणाम नहीं करते, उससे ज्यादा भगवान को पीछे परिक्रमा में जाके प्रणाम करते हैं। वो बिल्कुल गलत जो हमारी डली हुई है वो बिल्कुल गलत है। परिक्रमा में जाकर के हम लोग पीछे प्रणाम नहीं करें। भगवान की पीठ पे अधर्म रहता है। कौन रहता है भगवान की पीठ पे? अधर्म। क्योंकि भगवान तो सबको स्थान देते हैं, वहां अधर्म का भी वास है। भगवान ने क्रोध को भी स्थान दिया, भगवान ने कलयुग को भी स्थान दिया, सबको स्थान दिया। तो भगवान की पीठ पे अधर्म का वास है, तो इसलिए जब भी कभी जाएं तो पीठ पे प्रणाम नहीं करें भगवान को। हमारा धर्म कम हो जाता है और अधर्म बढ़ जाता है अगर पीठ पे प्रणाम करते। भगवान ने स्पष्ट कहा है रामचरितमानस में, सन्मुख होय जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगनाश ही तब ही। चाहते तो भगवान कह देते, गोस्वामी जी लिख देते कि पीछे जाने से पुण्य मिलेगा, लेकिन यहाँ स्पष्ट लिखा है कि जो मेरे सन्मुख जाता है, जन्म कोटि यानी करोड़ों जन्मों के पाप ताप संताप समाप्त हो जाते सामने प्रणाम करना। इसलिए ध्यान रखें, हम लोग इसी गलत परंपरा है। फिर कहीं कहीं कुछ महान व्यक्तियों ने देखा कि लोग पीछे प्रणाम करते हैं, तो वहां कोई मूर्ति बिठा दी अथवा कोई फोटो लगा दिया ताकि अधर्म ना बढ़े। इसलिए हम लोग ध्यान रखें, जब दर्शन करने जाएं, मूर्ति स्पर्श हर स्थिति में व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। सारी चीजों का ध्यान रख करके हम लोगों को हमारे धर्म के प्रति आगे बढ़ना चाहिए। और प्रतिदिन शिव पुराण के माध्यम से हम लोग अलग अलग कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। संसार में परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप है जिनको कहा गया गाय, गंगा और गौरी।
तीन विषय की थोड़ी सी चर्चा आज हम लोग करेंगे। सूक्ष्म में आपको कल के बचे हुए 6 ज्योतिर्लिंग की कथा श्रवण कराएंगे। आज ये तीन विषय हमारे भारत संस्कृति में, सनातन धर्म में बहुत ज्यादा हमको रक्षा, सुरक्षा और इनका ध्यान रखना है, जिसमें सर्वप्रथम है गाय, गौ माता। कथा बहुत बार आपने सुनी है, आप सबको कथा तो याद भी हो गई होगी, लेकिन जो हमारी परंपरा है, जिससे हमारा सनातन धर्म जीवित है, उस वृक्ष को हानि पहुंच रही है, तो उस वृक्ष को हम लोग प्रयास करें, थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाएं, तो वो वृक्ष जो है पुष्पित होता रहे, पल्लवित होता रहे, फल देता रहे। वो वृक्ष में मुख्य है गौ माता। गाय संसार में एक ऐसा जीव परमात्मा ने बनाया है जिसका अंग अंग पूजनीय है। 33 कोटि देवी देवता उसमें विराजमान रहते हैं, और हमारे सनातन धर्म में 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि। कोटि के 2 अर्थ निकलते, कोटि यानी प्रकार भी होता है। 33 करोड़ देवी देवता नहीं, 33 कोटि। कोटि यानी प्रकार। वो 33 कौन कौन से हैं, फिर कभी आपको कथा सुनाएंगे तो बताएंगे कि वो 33 कौन कौन से प्रकार के, 33 प्रकार के। तो जिनमें 11 रुद्र भी सम्मिलित है, और 11 रुद्र में एक हनुमान जी महाराज भी सम्मिलित है। हनुमान जी महाराज खुद भगवान शिव के ही अंश हैं। आपने रामचरितमानस में, अर्थात तुलसीदास जी ने जो कुछ सुंदर पंक्तियां लिखी है, अथवा देखा जाए तो हनुमान चालीसा, उसमें भी वर्णन आया, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। क्या कहा यहां? शंकर सुवन केशरी नंदन। लेकिन महापुरुष कहते हैं ये तो सही लिखा ही है, लेकिन शंकर स्वयं केशरी नंदन, शंकर स्वयं केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन। भगवान हनुमान जी महाराज कौन है? स्वयं शंकर है। शंकर स्वयं केशरी नंदन। केशरी नंदन जो है वो भगवान हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी महाराज कौन है? बोले 11 रुद्र में से 11वें रुद्र भगवान हनुमान जी है, स्वयं शिव है। शिवोहम 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 सच्चिदानंदोहम शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम शिवोहम शिवोहम मधुर मधुर नाम शिवोहम 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 शिवोहम। ओ शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन। शंकर स्वयं, उसमें 11 रुद्र भी सम्मिलित है। तो हमारी चर्चा चल रही थी, गौ माता में 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। गौ माता का दूध पवित्र, गौ माता का गोबर पवित्र, गौ माता का गौमूत्र पवित्र। जो प्रतिदिन गौमूत्र का पान करता है उसे कैंसर जैसी बीमारी उसकी ठीक हो जाती है। जिस घर में गौ माता के गोबर का कभी कभी भी अगर लेपन होता हो तो वहां लक्ष्मी दौड़ करके आती है।
गौ माता के गोबर में लक्ष्मी का वास है, इसलिए तो पूर्व काल में आंगन में गोबर का लेपन किया जाता था। हमारे घर के सामने गोबर का लेपन, तुलसी का वृक्ष लगाया जाता था, अच्छे सुंदर फोटो लगाए जाते थे घर में। आजकल तो महाराज फोटो सब हटा देते हैं, भगवान के लगाओ तो ये हटा दो, और थोड़े दिन बाद पितरों के भी हटा दें। अरे बोले यहाँ अच्छे दौड़ते हुए घोड़े लगाओ, चकाचक, ये स्टोर रूम में लग दो फोटो निकाल कर। इसीलिए हमारे घर की आभा कांति धीरे धीरे सब नष्ट हो गई है। भगवान का भी अगर घूमते हुए जाएं तो हमारे घर कैसे आएंगे? भगवान भी घूमते हैं। हनुमान जी महाराज लंका में गए तो राम कथा में बड़ा सुंदर प्रसंग है। हनुमान जी महाराज ने कहा बहुत देर हो गई, समुद्र 100 योजन का पार करके आया, थोड़ा विश्राम कर लिया जाए। कहां रुके? देखा चारों तरफ राक्षसी राक्षसों के घर है, लेकिन एक जगह देखा, क्या देखा? रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनि न जाय, नव तुलसी का वृंद तहां, देखि हर्षि कपीरा। देखा हनुमान जी ने कि एक घर में राम लिखा हुआ है और तुलसी का पौधा लगा हुआ है, जरूर ये कोई भगवान के भक्त का घर है। बिना सोचे समझे, बिना एड्रेस के, बिना जानकारी के हनुमान जी महाराज सीधे उस घर में पहुंच गए। और वो घर कौन का था? विभीषण का। राम लिखा हुआ। किसी ने पूछ लिया कि ये रावण ने कुछ नहीं कहा विभीषण से? मेरे दुश्मन का, मेरे शत्रु का नाम लिख रखा है। कभी रावण की नजर भी तो पड़ी होगी जब हनुमान जी ने देख लिया, जो पहली बार गए। और महाराज लंका की तो छोटी छोटी खबर रावण को गुप्तचर देते थे। हवा भी चले तो रावण की इच्छा से, फिर ये इसने राम कैसे लिख रखा? अरे एक बार रावण को भी क्रोध आ गया। रावण ने जब पहली बार देखा ना राम लिखा हुआ, तलवार लेकर के आया रावण और कहने लगा आज विभीषण को बिल्कुल गोविंदाय नमो नमः कर देता हूं, चलो। तलवार लेकर गया, निकल विभीषण बाहर, तूने मेरे दुश्मन का नाम लिखा अपने घर पे। हाथ जोड़ करके विभीषण आया, बोले ना ना, मैंने आपके शत्रु का नाम नहीं लिखा, ये लिखा ना तूने राम, 2 अक्षर का। विभीषण कहने लगा भैया महाराज, ये तो मैंने आपके शत्रु का नाम नहीं, ये तो आपका ही नाम है। क्यों? बोले आपका नाम भी बहुत बड़ा है और भाभी का नाम भी बहुत बड़ा है, इसलिए एक अक्षर आपके नाम का लिख दिया रा और एक अक्षर भाभी के नाम का लिख दिया मां। रावण का रा और मंदोदरी का म, इसलिए ये तो भैया भाभी आप दोनों का नाम लिखा है। रावण खुश हो गया, उन्होंने कहा पूरे घर पे लिख दे अब तो हनुमान जी महाराज की नजर पड़ी, तुलसी के वृक्ष पे राम लिखा हुआ। हमारे घर पे कुछ ऐसे चिन्ह लगे हुए होंगे, तुलसी का वृक्ष होगा, राम लिखा हुआ होगा, अर्थात अतिथि देवो भव सुस्वागतम, भगवान का चित्र लगा हुआ होगा। हमारे घर की आभा कांति अगर इस प्रकार से हुई, कभी कोई महापुरुष, संत, ब्राह्मण, महात्मा अथवा भगवान भी अगर निकले तो 1 मिनट विचार करेंगे कि कोई भगवान के भक्त का घर है, तो हो सकता है भगवान प्रवेश करें। ऐसे दिव्यतम कथा हमें इशारा कर रही है। कल आपने भीमाशंकर के बारे में श्रवण किया, अब आगे हम काशी विश्वनाथ भगवान जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, जो इंद्रादि देवताओं द्वारा सेवित है। और काशी में तो काशी के कोतवाल हैं कौन? भगवान भैरव जी महाराज। वहां भैरव जी की भी प्रधानता है। कल हमने महाकाल की चर्चा करी थी। महाकाल की पवित्र नगरी में उज्जैनी में भी भगवान भैरव जी नाथ की प्रधानता है।
देव्यराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजम व्यालयज्ञश्रोत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगिराज वन्दितं दिगंबरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे अवन्तिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। जिन लोगों को अपने कुल के भैरव का या कुल के देवी देवता का पता ना हो, वो भैरव जी महाराज को अपने कुल का देवता मान सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता हो, वो लोग भैरव जी महाराज को अपने कुल का देवता मान सकते हैं। जिनको पता है वो अपने देवी देवता का पूजन करें, लेकिन जिनको नहीं पता वो उज्जैन के काल भैरव को अथवा काशी के कोतवाल जो भगवान भैरव जी महाराज हैं उनको अपने कुल के देवता मान सकते हैं। भैरव जी महाराज की बड़ी चमत्कारिक कथाएं हैं और कलयुग में विशेष तुरंत शीघ्र फल देने वाले देव हैं। एक बार प्रेम से बोलेंगे काल भैरव जी महाराज की जय। उज्जैन में एक तरफ विराजे हैं महाकाल और दूसरी ओर काल भैरव। इन दोनों ही काल को समाप्त करने वाले हैं। हमारे जीवन में जो शुभ शुभ होगा वो सब भगवान शिव की कृपा से होगा। तो इसे भगवान काशी विश्वनाथ के पावन चरणों में आप हम सब लोग प्रणाम करते हैं। प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गंगा का पवित्र तट है जहां भगवान विराजित है और बहुत सार गर्भित कथाएं 12 ज्योतिर्लिंग की है, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। समय अपनी दिव्य गति से चल रहा है, इसलिए आप लोग सूक्ष्म में 12 ज्योतिर्लिंग की कथा श्रवण करेंगे। आगे हम लोग चले तो महाराष्ट्र के नासिक में ब्रह्मगिरी पर्वत के निकट भगवान त्र्यंबकेश्वर विराजित है। त्र्यंबकेश्वर जहां भगवान के साथ अंबिका विराजित है, यानी शिव और पार्वती दोनों विराजित हैं। त्रयंबकम, और हम लोग जब मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं अथवा पढ़ते हैं तो पहला शब्द क्या आया? ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षेयमामृता। ये मृत्युंजय और महामृत्युंजय ओम होम जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् स्वः भुवः भू सः जुं होम ओम। ये महामृत्युंजय। मृत्यु को टाल देने की शक्ति अगर किसी मंत्र में है तो मृत्युंजय महामृत्युंजय में। और जो प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। संपूर्ण जो हमारे ग्रंथ में लिखा गया है, जीवे मह शरदः शतम, 100 वर्ष तो हर आदमी को जीना चाहिए। कोई 80 साल का 90 साल का हो जाए तो छाती ठोक के घूमता है, अरे हम 90 के हो गए, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा शास्त्र कह रहा है 100 वर्ष तो होनी चाहिए उम्र। सतयुग में जीव की उम्र कितनी थी? 1 लाख वर्ष। सतयुग में 1 लाख वर्ष थी। त्रेता में 1 जीरो हट गया तो त्रेता में जीव की उम्र 10,000 वर्ष हुआ करती। द्वापर आते आते 1 शून्य और हट गई, द्वापर में उम्र 1000 वर्ष हो गई। और कलयुग आते आते 1 जीरो और हट गया, कलयुग में उम्र हो गई 100 वर्ष। और ये कलयुग का शुभारंभ है। ऐसा नहीं हो कि घोर कलयुग आए तो 1 जीरो और हट जाए, तो 10 साल में ही सब।
और ऐसा कहा गया है ग्रंथों में, जो आज हम लोग देख रहे हैं ये सब प्रकृति बदल जाएगी धीरे धीरे। गौ माता के जो दर्शन कर रहे हैं, बकरी के आकार की छोटी छोटी गौ माताएं हो जाएगी, शरीर सूक्ष्म हो जाएंगे, माँ पिता घर परिवार बंधु बांधव का सम्मान लोग करना बंद कर देंगे, आपसी में मतभेद करना शुरू कर देंगे। समझना घोर कलयुग आ गया। अभी प्रारंभिक चरणों में जब हम लोग स्थिति देखते हैं, रामचरितमानस हमें क्या सिखाती है, हमें कैसे जीना है। 4 ग्रंथ हमारे मुख्य हैं। वैसे तो पूरा खजाना समुद्र भरा हुआ पड़ा है, क्या क्या उठाएंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या समझेंगे, लेकिन फिर भी 4 ग्रंथ विशेष बताए हैं, जिसमें है महाभारत, गीता, रामचरितमानस और भागवत। ये चारों हमें क्या सिखाते हैं? बोले गीता हमें रहना सिखाती है, गीता हमें जीवन में रहना सिखाती है, महाभारत हमें करना सिखाती है, जीवन में क्या करना चाहिए, और रामचरितमानस हमें जीना सिखाती है, हमें जीवन में कैसा जीना चाहिए, पति पत्नी का व्यवहार कैसा हो, भाई भाई का व्यवहार कैसा हो, ये हमें रामचरितमानस सिखाती है। महाराज, जब एक भाई के प्रति समर्पित होता है तो वहां रामचरितमानस जैसे ग्रंथ का उद्गम हो जाता है, और जहां भाई भाई का नहीं होता है वहां महाभारत हो जाती है। दोनों ग्रंथों में इतना अंतर है। रामचरितमानस हमें जीना सिखाती है और भागवत हमें मरना सिखाती है। मरा कैसे जाए, मरना भी तरीका होना चाहिए। और शिव पुराण की अद्भुत कथा इन सारे ग्रंथों से श्रेष्ठ है, और शिव पुराण के बारे में यहाँ तक कहा गया कि ये सारे ग्रंथ हमें जीवन में उपयोगी है, लेकिन शिव पुराण इसका वो संपुट है, वो कवर है, जैसे ये सब ग्रंथ हमारी आंख की तरह है, और शिव पुराण आंख के आगे लगी हुई पलक की तरह है। आंख को जब चोट आएगी तो सबसे पहले पलक बंद हो जाएगी, तो हमारी रक्षा हो जाएगी। ऐसी शिव पुराण है। राखूं नयन पलक की नाई, जानकी की विदाई में क्या कहा जनक जी ने दशरथ जी महाराज से, राखूं नयन पलक की नाई। बोले जैसे पलक अपनी आंख को संभाल करके रखती है, आंख पर चोट आएगी तो पहले पलक पे आएगी, फिर आंख पे आएगी, उसी प्रकार से जानकी को भी वैसे ही रखना, जैसे पलक आंख को रखो। तो यहां महाराष्ट्र के नासिक में भगवान त्र्यंबकेश्वर है। महामृत्युंजय मृत्युंजय जाप आप हम सबको याद होना चाहिए। बच्चों को यह मंत्र याद कराना चाहिए, और यह मंत्र का जाप हम लोगों को करना चाहिए प्रतिदिन। कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनका जाप हम लोग उच्चारण के साथ कर सकते हैं, कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनका जाप मन में होना चाहिए। गुरु मंत्र मन में, गायत्री मंत्र मन में होना चाहिए। गायत्री मंत्र भी उच्चारण का विषय नहीं है भाई, इसलिए गायत्री मंत्र भी मौन और गुरु मंत्र जो है हमारे इष्ट का जो है आराध्य जो हमारे मंत्र गोपनीयता से। और वैसे तो कहा गया भोजन और भजन, भगवान का भजन भी एकांत में ही होना चाहिए, कोई देख ही ना पाए, क्या कर लिया मैंने। तो ऐसे भगवान त्र्यंबकेश्वर विराजित है। बोलो त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। अब यहां से तो महाराज पास में ही होंगे ना, महाराष्ट्र की बाउंड्री लग गई है। अब यहां से हम लोग 9 ज्योतिर्लिंग की चर्चा करेंगे, जिसमें भगवान वैद्यनाथ झारखंड की पवित्र भूमि में विराजित है। पहले झारखंड बिहार में ही आता था, लेकिन जैसे पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था, वैसे ही पहले बिहार में ही था।
वैद्यनाथ भगवान का दिव्य मंदिर। लेकिन अब झारखंड में मंदिर वही है, लेकिन प्रांत बदल गया। नहीं तो आप सोच लो मंदिर वहां चला गया क्या? मंदिर अपनी जगह पे ही है, प्रदेश बदल गया। तो भगवान वैद्यनाथ, यहाँ की अद्भुत चर्चा शिव पुराण में आई। अलग अलग ज्योतिर्लिंगों की अलग अलग कथा है। जहां जिस व्यक्ति को, जैसे आज के समय में पहले वैद्य चलते थे, डॉक्टरी विभाग में, मेडिकल विभाग में जिस व्यक्ति को सफलता हासिल करनी है या जिसको श्रेष्ठ ज्ञान अर्जित करना है, वो भगवान वैद्यनाथ की उपासना करना चाहिए उसे। वैद्यनाथ की उपासना से शीघ्र सफलता मिलती है। वैद्यनाथ के दर्शन करना चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंगों की अलग अलग कथा है। यहां भी ऋषि मुनि देवताओं ने आकर के भगवान शिव की स्तुति की। आगे हम लोग चलेंगे तो गुजरात प्रांत में द्वारिका के समीप दारुक नाम का एक राक्षस हुआ। भगवान शिव ने देखा कि जब दारुक का पाप बढ़ गया, अत्याचार बढ़ गया, तो भगवान शिव प्रकट हुए और अपने त्रिशूल से दारुक नाम के राक्षस को वन में उसका संहार किया। उसी वन का नाम दारुका वन हुआ और भगवान शिव वहां विराजित हो गए। नाम हुआ नागेश्वर। बोलो नागेश्वर महादेव की जय। 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में वर्णन आया भगवान रामेश्वरम। शिव के जो ईश्वर है वो रामेश्वर, अथवा राम के जो ईश्वर है वो रामेश्वर। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान श्री राम को पता लगा हनुमान जी के माध्यम से कि माता जानकी लंका में है, और लंका को जला दिया। कौन ने? हनुमान जी महाराज ने। किसी ने प्रश्न पूछ लिया, महाराज जी इतनी बड़ी लंका जल गई तो रावण की हनुमान जी महाराज की पूंछ क्यों नहीं जली? यही शब्द, यही प्रश्न जानकी ने पूछा था। कौन से? हनुमान जी से। जानकी ने क्या पूछा था? पूंछ जलाय। क्यों हनुमान जी महाराज, ये तो बताओ तुम्हारी पूंछ क्यों नहीं जली? बोले महाराज, हनुमान जी महाराज ने ऐसा सुंदर उत्तर दिया, रावण है मूंछ वाला और हनुमान जी है पूंछ वाले। और हर व्यक्ति को किसी की पूंछ से तकलीफ होती है। रावण जैसे अभिमानी को दूसरे की पूंछ से दिक्कत होती है। पूंछ मीन्स, लोग कहते हैं अरे इनकी वहां बहुत पूंछ है, इनकी वहां बहुत पूंछ है। तो दूसरे की पूंछ से रावण जैसे पापी को बहुत तकलीफ होती है। और जब देखा उन्होंने हनुमान जी महाराज का ऐश्वर्य, हनुमान जी महाराज को बंदी बनाने का बोला, तो हनुमान जी महाराज को पकड़ने के लिए दौड़े राक्षस लोग। और जैसे ही हनुमान जी ने मुड़ के देखा, सब भैया ये वही है, कछु मारे से कछु मारो दसी, कछु मिली ऐसी धीरे दूर जो बच गए थे ना, दोनों हाथ में राक्षसों को उठा करके और ऐसे जमीन से रगड़ दिया महाराज, तो प्राण छोड़ दिया। तो रावण जैसे अभिमानी को हनुमान जी की पूंछ से दिक्कत है। रावण ने विचार किया कि इसको क्या दंड दिया जाए। हनुमान जी ने सोचा ऐसा नहीं हो ये कोई हाथ पैर काटने का बोल दे। तो हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ को, जैसे ही कहा ना इसको दंड दो, तो तुरंत हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ को पीछे से लाके और अपनी गोदी में रख लिया, छुपा कर। रावण समझ गया कि इसको पूंछ से ज्यादा प्रेम है। फिर भगवान हनुमान जी ने विचार किया ऐसा नहीं हो कि रावण ये कह दे कि इसकी पूंछ कटवा दो। पूंछ कटवा देता तो भी दिक्कत हो जाती। तब हनुमान जी ने सरस्वती से कहा, भगवान इसको ऐसी बुद्धि देना मैया, ये काटने पीटने की बात नहीं करे,
तो तब रावण ने क्या कहा? रावण ने कहा कि इसकी पूंछ में तेल डाल करके और आग लगा। लेकिन रावण ने तो केवल तेल का कहा, लेकिन लंका वासियां एक घर आगे चले। रहा न नगर घृतन बस तेला, तेल भी नहीं बचा और घी भी नहीं बचा, पूरा पूंछ में ही झोंक दिया। अब हनुमान जी महाराज ने देखा कि पूंछ तो इन्होंने आग लगाई दी है। अब विचार किया कि कहां कहां से सहयोग आया है। होता ना, जब सार्वजनिक आयोजन होता तो जहां जहां से चंदा आता वहां प्रसाद पहुंचाना पड़ता। हनुमान जी ने सोचा कि जहां जहां से चंदा आया वहां प्रसाद पहुंचाना पड़ेगा। देखा कि पूरे नगर से कहीं से घी आया, कहीं से तेल आया, कहीं से वस्त्र आया, तो अब वहां प्रसाद पहुंचा दूं मैं। देखा विभीषण के घर से कोई चंदा ही नहीं आया, तो पूरा नगर जल करके भस्म हो गया। और जहां से चंदा नहीं आया विभीषण का घर सुरक्षित रह गया। लेकिन सीता जी ने पूछ लिया, लंक जलाय जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। और कौन सा जादू भरा इसमें, हंसी पूछत है मिथिलेश कुमारी। इसमें कौन सा जादू है? पूरी लंका जल गई और तुम्हारी पूंछ नहीं जली। तो कर बिनती हनुमंत कहे। हनुमान जी कह रहे हैं मैया मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, सब राम जी का आशीर्वाद है। कर बिनती हनुमंत कहे, श्री राम के पीछे है पूंछ हमारी। हमारा कुछ भी नहीं है, हमारी जो भी पूंछ परख है वो राम जी के पीछे। तो एक रूप से भगवान शिव हनुमान जी के रूप में राम जी के साथ है, और दूसरे रूप से भगवान राम आज बालू के शिवलिंग बना करके और समुद्र के तट पे आवाहन कर रहे हैं, भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं बालू के शिवलिंग बना। और एक जगह तो ऐसी कथा आई है, विचार किया, ऋषि मुनियों को बुलवाया कि अब इसकी प्रतिष्ठा कौन करेगा, इस अनुष्ठान को संपन्न कौन कराए। बोले ऐसा ब्राह्मण चाहिए जो विद्वान हो, श्रेष्ठ हो। कहीं कहीं ऐसी कथा भी आई है, ऐसा विद्वान, ऐसा ब्राह्मण हो जिसने आज तक किसी के घर भोजन नहीं किया हो। और एक जगह ऐसी कथा आई है, ऐसा विद्वान हो जो अभी तक सृष्टि में ऐसा कोई विद्वान ना हुआ हो। तो दोनों महाराज, अब रावण को कौन अपने घर भोजन करने बुलाएगा? है तुम बुलाओगे क्या कोई? तो रावण ऐसा ही है, ऐसा श्रेष्ठ विद्वान भगवान श्री राम ने कहा लंकापति रावण को ही बुला करके और इस अनुष्ठान को पूर्ण कराया जाए। अन्यत्र रामायणों में बड़ी सुंदर कथा है, रावण आया और वहां प्रतिष्ठा कराई। एक पुराण में, एक रामायण में ऐसा भी आया, साथ में जानकी के लिए भगवान श्री राम ने कहा जानकी को लेकर आया और जोड़े से बैठ करके पूजन संपादित हुई। बोले अकेले नहीं कर सकते, ऐसी कथा भी कहीं कहीं वर्णित है। अब वो राम कथा का विभाग है महाराज, अभी शिव पुराण है, अभी उसमें उलझ गए तो घड़ी पता नहीं कहां पहुंच जाएगी। इसलिए एक बार प्रेम से बोले हर हर महादेव। बालू के शिवलिंग बना करके शिव का आराधन किया, भगवान शिव प्रकट हुए। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव ने आशीर्वाद दिया, राम तुम जिस कार्य के लिए तुमने मेरा आह्वान किया, स्थापन किया, वह कार्य तुम्हारा पूर्ण होगा, तुमको लंका पर विजय श्री मिलेगी। रावण मेरा भक्त है, लेकिन उसके बाद भी उसने अधर्म की शरणागति ग्रहण की है, तो तुम्हारी विजय श्री होगी, अधर्म का नाश होगा और धर्म की जय हो जाएगी। और वहीं उसी दिन से भगवान समुद्र के तट पे रामेश्वर के रूप में विराजित हो गए। राम ने स्थापना की, इसलिए रामेश्वर। बोलो रामेश्वर महादेव की जय। बड़ा सुंदर मंदिर बना हुआ है, 4 द्वार हैं। हम गए दर्शन करने के लिए। भगवान की कृपा से चारों धामों की यात्रा भी ठाकुर जी ने करा दी, और 3 धामों में तो ठाकुर जी ने कथा भी करा दी।
बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी। अब रामेश्वरम बचा है, कोरोना नहीं होता तो अब तक वहां भी हो जाती। जैसे ही रामेश्वरम की ट्रेन यात्रा प्रारंभ होगी, सर्वप्रथम रामेश्वरम में श्री राम कथा होगी। तो अब जब भी कथा होगी, सेंधवा वासी को भी सूचित किया जाएगा, तो आप सब लोग भी वहां रामेश्वरम चलना। और ऐसा दिव्य तीर्थ है महाराज, जहां दो दो पुण्य एक साथ मिलते हैं। एक तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग हो जाता है, और एक चारों धामों में से एक धाम हो जाता है। ऐसा है रामेश्वरम। तमिलनाडु पवित्र प्रांत में विराजित है रामेश्वरम। और आगे हम लोग चलेंगे तो 12 ज्योतिर्लिंग, जो 12वां ज्योतिर्लिंग है, वो महाराष्ट्र के घृष्णेश्वर में विराजित है। महाराष्ट्र बड़ी पवित्र भूमि है। भूमि तो सभी पवित्र है, लेकिन वहां बड़े बड़े संतों का जन्म हुआ। दिव्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। और इन दिनों खूब शिरडी धाम के भी दर्शन लोग करते हैं। सेगांव में दिव्य संतों के दर्शन होते हैं। शिरडी में साईं बाबा के दर्शन होते हैं। तो ऐसे कलयुग में महान संत हुए हैं जिन लोगों ने भगवान की प्राप्ति की है। संत और भगवंत में अंतर है भाई। और भगवान ने यहां तक कहा है, मोह से अधिक संत कर लेखा। तो यहां से शिरडी तो पास में होगा। अरे दीवाना तेरा आया। 2 मिनट साईं बाबा का भजन गाए, नहीं गाए? महाराज पास में ही है, याद आ गई तो गा ही लेते ना। बोलो सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की। दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में। 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 चिराना दिल गलाया मेरे बाबा, चिराना दिल गलाया बाबा तेरी शिरडी में। चिराना दिल गलाया, जरा दोनों हाथ उठा करके शिरडी में। मैं दीवाना हो गया जी, मैं दीवाना हो गया। दीवाना हो गया जी, मैं दीवाना हो गया। मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया। मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया। जब तेरी का तेरी शिरडी में आता हिंदू मुसलमान। बाबा तेरी शिरडी में आए जितने भी परेशान, बाबा तेरी शिरडी में सबके हुए आता। साईं तेरी शिरडी में देखे हंसी मैंने। यूं तो हजारों मंदिर देखे हंसी मैंने। वो यूं तो हजारों मंदिर देखे हंसी मैंने। साईं राम, साईं राम, साईं राम, साईं राम। यूं तो हजारों मंदिर
देखे हंसी मैंने, दिल ने सुकून पाया मेरे बाबा, दिल ने सुकून पाया मेरे साईं दिल ने सुकून पाया। बाबा तेरी शिरडी में, दिल ने सुकून पाया बाबा तेरी शिरडी में, ओ दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में। जीने का सबक सीखा साईं के फकीरों से, तकदीर बदलती है हाथों की लकीरों। जीने का सबक सीखा साईं के फकीरों से, तकदीर झलकती है हाथों की लकीरों से। हो मिल मुझको मेरे बाबा भरनी तुम्हें पड़ेगी, मिल मुझको मेरे बाबा भरनी तुझे पड़ेगी। झोली में खाली लाया मेरे बाबा, झोली में खाली आया मेरे साईं झोली में खाली लाया। हे बाबा तेरी गली में, झोली में खाली लाया बाबा तेरी शिरडी में। दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया। तुम्हें तो दीवाना ओ मैं तो दीवाना, ओ मैं तो दीवाना, मैं तो दीवाना शिरडी वाले का। ओ मैं तो दीवाना, ओ मैं तो दीवाना, मैं तो दीवाना साईं बाबा का। शिरडी को छोड़ कर मैं कहीं और कैसे जाऊं, शिरडी को छोड़ कर मैं कहीं और कैसे जाऊं। अरे शिरडी को छोड़ कर मैं कहीं और कैसे जाऊं, शिरडी को छोड़ कर मैं कहीं और कैसे जाऊं। कुछ तो यही पाया, वो सब कुछ तो यही पाया बाबा तेरी शिरडी में, सब कुछ तो यही पाया बाबा तेरी शिरडी, बाबा तेरी शिरडी, बाबा तेरी शिरडी। बोलो साईनाथ महाराज की जय। महाराज 9 दिनों में सबके भजन हो गए थे ना, तो साईं बाबा ने सोचा कि आज उन्हें भी याद कर लिया जाए। तो ऐसे दिव्यतम महाराष्ट्र में भगवान कृष्णेश्वर विराजित है। एक बार प्रेम से बोलेंगे कृष्णेश्वर महादेव की जय। एक बार पुनः 12 ज्योतिर्लिंग के पवित्र नामों का स्मरण करेंगे। ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैलम मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यं महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वेद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालय तु केदारं घुषमेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नर सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। तो कहीं कहीं भगवान युगल सरकार के रूप में विराजित है और कहीं कहीं भगवान का दिव्य अलौकिक रूप हमें देखने को मिलता है। हम लोग चर्चा कर रहे थे गाय, गंगा और गौरी, गौ माता के बारे में मैंने आपको बताया। फिर हम लोग कुछ श्रेष्ठ नदियों की चर्चा करेंगे। गौ माता का सम्मान
सेवा आप हम सबको करनी चाहिए। और 3 चीज बताई, तुलसी वृक्ष न मानिए, गाय न मानिए ढोर, ब्राह्मण मनुज न मानिए, तीनों नंद किशोर। तुलसी का वृक्ष कभी साधारण ना माने, वह भगवान का रूप है। गौ माता साधारण ना माने, भगवान का रूप है। इस धरा के देवता ब्राह्मण, कहा ना गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की तो क्या लिखा, बंदऊ प्रथम महीसुर चरना। बोले सबसे पहले मैं पृथ्वी के देवताओं का बंदन करना चाहता हूँ। पृथ्वी के देवता कौन? बोले ब्राह्मण। बंदऊ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। तीनों नंद किशोर। जब गाय नहीं होंगी गोपाल कहाँ होंगे, हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे। भोले शिव शंकर की नंदी पे सवारी है, गौ माता के सींगों पर पृथ्वी ये भारी है। जब माँ ही नहीं होंगी तो लाल कहाँ होंगे, हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ। इसलिए गौ माता का सम्मान सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। दूसरी बात, गंगा, गंगा यानी हमारी जितनी भी श्रेष्ठ पवित्र नदियां हैं उनको अपवित्र ना किया जाए। हम लोग क्या करते हैं, घर का जितना भी कूड़ा कचरा महीने 2 महीने में निकला, एक पन्नी में भरा, पॉलिथीन में भरा और नर्मदा जी में, गंगा जी में फेंक दी। अरे भैया, नर्मदा जी में कचरा कूड़ा डालने के लिए थोड़ी जा रहे हैं। नर्मदा जी में हमारे यहाँ के पुष्प, हवन की राख, ये भी जब निकले तो प्रयास करना कि हमारा खेत हो तो खेत में हम लोग छोड़ आए, अथवा कहीं गड्ढा खोद के ऐसी जगह इनको डाल दें जिससे वो श्रेष्ठ नदियां पवित्र दूषित ना हो। अभिषेक का जल हमारे गांव के कुएं में अथवा मोहल्ले के ट्यूबवेल में ऐसी जगह डाल दिया जाए। हमारा कहीं प्लाट है तो वहां डाल दिया जाए। इस प्रकार के इनका विसर्जन होना चाहिए। राख भी भर ली, घर का थोड़ा बहुत कचरा भी भर लिया, नारियल की कट्टी भी भर ली और दे नर्मदा जी में। और महाराज जय हो भगवान, मेरे छोरे का ब्याह कर देना, खाक ब्याह होगा। इसलिए श्रेष्ठ नदियों को हम लोग अपवित्र ना करें। संकल्प लें आज शिव पुराण के माध्यम से, शिवरात्रि के पवित्र दिनों में, कि हम लोग आज के बाद ऐसी श्रेष्ठ पवित्र नदियों को गंदा नहीं करेंगे। दीपदान भी करें तो कागज के दोनों में आटे के दीपक बना करके नर्मदा जी में छोड़े, ताकि कागज गल जाए और वो आटे का दीपक जब शांत हो जाए तब मछलियां उसको खा ले। इस प्रकार से दीपक छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं प्लास्टिक के दोनों छोड़ दिए, पॉलिथीन छोड़ दी, कुछ तो भी प्रयास करें। नर्मदा जी में जब स्नान करने जाएं, श्रेष्ठ नदियों में, तो साबुन शैम्पू का उपयोग ना करें। पॉलिथीन अगर आपको दिख रही है तो 2-4-10 पॉलिथीन उठा करके दूर फेंक दें, और दूसरे लोग देखेंगे तो उनको भी शिक्षा मिलेगी। घाट को अपवित्र ना करें। एक नारियल चढ़ाते हैं और नारियल की जितनी चीटक निकलती है महाराज, वो तो घर ले आते हैं और वो कचरा बगदा वहीं छोड़ जाते हैं। इसलिए गए थे वहां, 10-20 कन्याओं को भोजन कराया, पुण्य मिला, लेकिन भोजन की जो पत्तल थी वो उड़ करके नर्मदा जी में चल गई। जितना पुण्य कमाया उससे डबल पाप कमा लिया। ऐसा कोई कृत्य ना करें जिससे हमें अधर्म की प्राप्ति हो, पाप मिले। जो भी हम लोग कृत्य करें, और यहाँ जो पाप करेंगे वो तीर्थ में समाप्त हो जाएंगे। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। वो पाप कहीं नहीं मिटते जो तीर्थ में हो जाते हैं। इसलिए तीर्थ को पवित्र रखें। ये लॉकडाउन में प्रकृति ने अपने आप को पवित्र किया है। ये कलयुग का इंसान जहां जाता है वहां गंदगी करता है, इसलिए प्रकृति भी परेशान हो गई थी। गंगा जमुना भी थोड़ा विश्राम चाहती थी, इसलिए आज सब स्वच्छ है, पवित्र है। लेकिन पुनः हमें सौभाग्य मिला है, ये सब श्रेष्ठ नदियां विदेशों में थोड़ी ना है, ये व्यवस्थाएं नहीं है मां, ये तो केवल भारत में है। और भारत में भी विशेष हमारा मध्य प्रदेश, जहां नर्मदा जी की
सबसे ज्यादा नर्मदा जी ने किसी प्रांत को पवित्र किया है तो वो मध्य प्रदेश को किया है, कुछ महाराष्ट्र, कुछ गुजरात, कुछ छत्तीसगढ़, लेकिन सबसे ज्यादा 1312 किलोमीटर की लंबाई है नर्मदा जी की, जिसमें 1074 किलोमीटर मध्य प्रदेश में। कितने? 1074। भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा, लेकिन फिर भी कभी गंगा की परिक्रमा नहीं होती। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी जगह रह रहे हैं जहां नर्मदा बहती है। गंगा जमुना सरस्वती के तो स्नान करेंगे जब पुण्य मिलेगा। हरिद्वार जाना पड़ेगा, कनखल जाना पड़ेगा, कुरुक्षेत्र में जाना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश जाना पड़ेगा, जब गंगा जमुना सरस्वती मिलेगी, स्नान करने से पुण्य मिलेगा। लेकिन नर्मदा के किसी भी छोटे घाट पे गांव में पहुंच जाओ और दर्शन कर लिए तो गंगा स्नान के बराबर पुण्य मिल जाएगा। ऐसी नर्मदा की महिमा है नर्मदा पुराण में। तो इसलिए गंगा यानी हमारी श्रेष्ठ नदियों को पवित्र रखें। तीसरी बात आई गौरी, यानी हमारे भारत राष्ट्र की उन बेटियों का सम्मान करें हम लोग जो भारत में जन्मी है। और भारती वह नारी जिसने राम कृष्ण जैसे महापुरुषों को जन्म दिया है। आज महाराज सब चाहते हैं अच्छी बहू मिले, सब चाहते हैं अच्छी माँ मिले, लेकिन ये कोई नहीं चाहता है कि घर में बेटी हो जाए। बहू अच्छी चाहिए, माँ भी अच्छी चाहिए, और बेटी कैसे मिलेगी? इसलिए आपको बार बार बताया जा रहा है, भारत राष्ट्र की वो श्रेष्ठ गौरवान्वित महिलाएं हुई हैं जिन्होंने आज हमारा राष्ट्र अगर श्रेष्ठ है, भारत अगर श्रेष्ठ है, तो वो क्यों? स्वामी विवेकानंद एक बार पेरिस में नारी सम्मेलन हो रहा था, हर देश के एक एक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करने के लिए बुलाया था, केवल नारियों पे बोलना था। हर देश से कोई ना कोई आया था, भारत की ओर से स्वामी विवेकानंद गए थे। और ऐसे पेरिस में जब सभा हुई, किसी विदेश के व्यक्ति ने कहा हमारे देश की नारी बुलेट ट्रेन बनाई उसने और स्पीड के साथ कहीं भी यात्रा कर सकती है। दूसरे देश वाला आया, उसने कहा हमारे देश की नारी ने प्लेन बनाया, हवाई यात्रा कर सकती है, इतनी बुद्धिमान है। तीसरे व्यक्ति आया, बोले हमारे देश की नारी ने ऐसा रॉकेट बनाया है जो चंद्र लोक सूर्य लोक तक जा सकता है। ऐसी बुद्धिमत्ता और इतनी श्रेष्ठ हमारे देश की नारी है। ये विदेशी लोग कह रहे हैं। स्वामी विवेकानंद का नंबर आया और कहने लगे मैं भारत की ओर से आया हूँ, भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आया हूँ। मेरे भारत देश की नारी ना तो बुलेट ट्रेन बना सकती है, ना प्लेन बना सकती है, ना रॉकेट बना सकती है, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कहता हूँ मेरे भारत देश की नारी अपने पति के प्राण बचाने के लिए यमलोक के लोक तक जा सकती है, यमलोक तक पहुंच के अपने पति के प्राण वापस ला सकती है। ये हमारे भारत देश की नारी है। इसलिए बेटियों का सम्मान हो और बेटियां इस बात का ध्यान रखें कि हमारे रहन सहन, खान पीन और कपड़े अच्छे पहने, ताकि किसी की ताकत नहीं की नजर उठा करके देख ले। ये वही बेटी है जो कभी समय आता है तो दुर्गा बन जाती है, समय आता है तो काली बन जाती है, लेकिन हमारा रहन सहन, खान पीन बिगड़ गया, इसलिए कुदृष्टि लोग डालने लगे। दोनों को सुधरना पड़ेगा। भारत का कोई शासन अथवा कोई प्रशासन अथवा कोई सुरक्षा कर्मी लोग रक्षा नहीं कर सकते जब तक भारत की स्त्री स्वयं की रक्षा ना करे। बात जरूर बुरी लग रही होगी आपको, लेकिन ये सत्य की गादी है महाराज, यहां से बोलना पड़ा। हमारा पहनावा ऐसा होना चाहिए। महाराज भगवान की प्रत्यक्ष शक्ति है और घर के बच्चों को भी ऐसे हम लोग संस्कार देवें। हमारे भारत राष्ट्र की सनातनी परंपरा है महाराज, ऐसे ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया जिन्होंने इस देश को श्रेष्ठ बनाया है, भारत को भारत जिन्होंने बनाया है। सरजमी मेरे भारत की जिसका कोई नहीं सानी है, इसे देख विदेशी ललचाते मुंह में भर लाते पानी है। सच्चे सपूत वो भारत के
वो वीर बड़े बलदानी है, यहाँ शेर है हर बच्चा बच्चा सच्चा हिंदुस्तानी। बोलो भारत माता की जय। महाराज यहाँ श्रेष्ठ बालक बालिकाओं को जन्म देने वाली सीता, कौशल्या, कुंती, तारा, द्रौपदी, महारानी अहिल्या, ऐसी श्रेष्ठ झांसी की रानी, ऐसी श्रेष्ठ नारियों ने जन्म लिया है। और रामकृष्ण जैसे भगवान को अवतरित कर दिया है। अनसुईया ने भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बालक बना दिया, वो भारत की नारी थी। भगवान भारत में आए हैं, सदगृहस्थ में आए हैं। जब जब भी भगवान का अवतार हुआ है, तो जब भी आप कथा सुनेंगे तो भगवान सदगृहस्थ के यहाँ आए हैं। जरूरी नहीं है आपको घर छोड़ना है, परिवार छोड़ना है, भगवा वस्त्र पहनना है, किसी जंगल में जाकर के आश्रम बनाना है, तपस्या करना है। ना ना, हमारे घर में रह करके गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते हुए जो भगवान की भक्ति करता है, वो भक्ति भगवान पहले स्वीकार करता है। इसलिए पहले वो गृहस्थ धन्य आश्रम है। कहा गया न विप्रपादोदक कर्दमानी न वेद शास्त्रा ध्वनि गर्जनानी। जिन घर में भगवान का पूजन यजन नहीं होता हो, स्वाहाकार स्वधाकार की ध्वनि नहीं होती हो, जिस घर में कभी साधु संत महात्मा नहीं आए हो, वो घर शमशान के बराबर है। जिन घर साधु न पूजिए हरि की सेवा नाही, ते घर मरघट सारी के भूत बसे तिन माही। वहां भूत रहते हैं महाराज। ऐसे घर का पानी पीना भी दोष है। और वो गृहस्थ धन्य है जहाँ भगवान का पूजन पाठ होता है। धन्यो गृहस्थ आश्रम। भगवान जब जब भी आए हैं तो गृहस्थ में आए हैं। अपने दायित्व को, अपने धर्म को, अपने गृहस्थ को, अपने परिवार को छोड़ करके जो भगवान की ओर जाता है, भगवान उसकी सेवा पूजा स्वीकार नहीं करते। इसलिए अपने दायित्व को निभा करके और फिर भगवान की सेवा पूजा की जाए। ऐसा कोई कार्य ना हो जिसका ऋण हम पर ले जाए और फिर भगवान की सेवा में लग जाए। वो समस्त ऋणों से ओतप्रोत होते हुए, क्योंकि 3 ऋण जीवन में रहते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। देव ऋण हम लोग भगवान का पूजन पाठ करके चुका देते हैं, ऋषि ऋण ऋषियों का पूजन करके चुका देते हैं। लेकिन पितृ ऋण तभी चुकता है महाराज जब हम अपने माँ बाप की सेवा करके अपनी संतति और अपने परिवार को जब हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो हमारा पितृ ऋण ऋण होता है। जो व्यक्ति सदगृहस्थ में प्रवेश नहीं करता है, अपने माँ बाप परिवार का ध्यान नहीं रखता है, उसके ऊपर जीवन भर पितृ ऋण रहता है। इसलिए हमें वो पवित्र कार्य करने हैं। ऐसे गृहस्थ में भी भगवान आए हैं। आपने पीपा भगत की कथा सुनी है। वो गृहस्थ धन्य है जहां धर्म के प्रति अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो जाए। एक पीपा भगत था। पीपा भगत संतों का ऐसा सेवक था, द्वार से किसी संत को खाली नहीं जाने देता और स्वयं भी भिक्षा मांग करके अपना काम चलाता था। एक दिन क्या हुआ, कुछ संतों की टोली 10, 20, 50 संत पीपा भगत के यहाँ आ गए। पीपा ने जैसे ही संतों को देखा, हंसते हुए मुस्कुराते हुए स्वागत किया। आइए महाराज बैठिए और आप आदेश करो तो मैं भोजन बनवा दूं। महाराज जिसके यहाँ एक समय भोजन करने की व्यवस्था नहीं, वो 50 संतों को भोजन कराने की बात कर रहा है। आज संतों ने कह दिया, हाँ पीपा भगत हम तेरे यहाँ भोजन करेंगे। अब तो घबरा गया, अंदर दौड़ता हुआ रोता हुआ पत्नी के पास गया। अरे भाग्यवान, आज हमारे घर संत आए हैं और इन 50 संतों को भोजन कराना है। हमारे पास 5 व्यक्तियों को भी भोजन कराने की व्यवस्था नहीं। आज अगर संत हमारे घर से भूखे चले गए, खाली हाथ चले गए, तो हमारा गृहस्थ कलंकित हो जाएगा, हमारा जीवन कलंकित हो जाएगा, आज तक की तपस्या पे पानी फिर जाएगा। क्या धन्य वह श्रेष्ठ गृहस्थी है महाराज। उसने कहा पतिव्रता नारी है। उसने कहा हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन इस नगर का धनवान व्यक्ति जो है वो मुझे अपनाना चाहता है। आप मुझे उनके यहाँ बेच आओ और बदले में आटा सामान ला करके इन 50 को भोजन करा दो महाराज। रात्रि में जलवृष्टि होने लगी और
पीपा भगत की पत्नी क्या गृहस्थ है विचार करना, श्रृंगार करने लगी, चरणों में मेहंदी लगाई है और 16 श्रृंगार करके आज वह तैयार हुई। रिमझिम पानी गिर रहा था तो पीपा भगत ने विचार किया कि अगर यह पानी में पैदल चल करके गई तो इसके चरणों की मेहंदी धुल जाएगी, इसके श्रृंगार में थोड़ी सी कमी रह जाएगी। पीपा भगत ने 16 श्रृंगार करी हुई अपनी पत्नी को गोद में उठाया और लेकर के चला है उस धनवान व्यक्ति के पास। रात्रि के 12 बजे जाकर के उस धनवान व्यक्ति का द्वार खटखटाया। जैसे ही वो धनिष्ठ व्यक्ति बाहर निकल करके आया, उसने देखा 16 श्रृंगार से ओतप्रोत पीपा भगत की पत्नी आंखों में अश्रुपात करती हुई कहने लगी, आप मुझे अपनाना चाहते हो, आज से मैं आपके चरणों की दासी हुई। लेकिन सेठ ने पूछा, अरे रात्रि को 12 बजे क्यों आ गई? मेरे यहाँ द्वार पे 50 संत विश्राम कर रहे हैं, प्रातः काल उन 50 को मुझे भोजन कराना है। अगर मेरे द्वार से 50 संत भूखे चले गए तो मेरा गृहस्थ कलंकित हो जाएगा। इसलिए आप ऐसा करो, आज से मैं आपके चरणों की दासी, और उन 50 को जितना भोजन कराने में सामग्री लगे वो मेरे पति को दे दो, मेरे पति साथ आए हैं। जैसे ही उसने सुना झरझर रोने लगा और चरणों में गिर गया, तू तो मेरी माँ है, आज से तू मेरी माँ है। और इस राज्य के पूरे धन कोष खुलवा दिए, आज से सदव्रत सदाव्रत और भंडारा यहाँ पर शुरू हो जाएगा। संतों को भोजन करने के लिए जितनी सामग्री लगे ले जाए। ऐसे गृहस्थ हुए हैं जिन्होंने अपना जीवन दांव पे लगा करके और गृहस्थ जीवन की श्रेष्ठ महिमा। शिव पुराण की अद्भुत कथा है और भगवान शिव का वो चरित्र है जिसका 9 दिन तक आपने श्रवण किया। हमारे घर को हम लोग स्वर्ग बनाए या नरक बनाए हमारे ऊपर है। हम अगर चाहे तो हमारे घर को श्रेष्ठ बना सकते हैं। और यहाँ नारियों के अलग अलग, कल पूज्य महाराज श्री आए थे, पूज्य श्री रामवृक्षपाल जी महाराज जी, उन्होंने क्या कहा? गृह कारज नाना जंजाल। संसार में रह करके बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन उन सब कार्य के साथ हम भगवान की सेवा पूजा हमारे घर पर प्रारंभ कर दें। आज से आप लोग संकल्प लेकर के जाना, जिनके यहाँ भगवान का पूजन नहीं होता हो, जो भगवान के मंदिर नहीं जाते हो, भगवान की कथा नहीं सुनते हो, स्वयं तो करना ही, लेकिन अपने पड़ोसी को, रिश्तेदार को भी ये सिखाना कि भगवान का पूजन प्रतिदिन घर में होना चाहिए। प्रयास करना पार्थिवेश्वर का पूजन हो। 8 दिन में एक बार सोमवार को, अथवा 15 दिन में एक बार प्रदोष को, अथवा मासिक शिवरात्रि महीने में एक बार, महीने में एक बार ना कर पाए तो 6 महीने में एक बार, श्रावण में, और फिर शिवरात्रि पे, और फिर ना कर पाए तो वर्ष में एक बार शिवरात्रि के दिन पार्थिव पूजन बना करके भगवान शिव का पूजन अभिषेक करें। श्रेष्ठ महिमा पार्थिव की बताई गई है। ऐसा जीवन है बाबा भोलेनाथ का सदगृहस्थ और माता पार्वती। बाबा भोलेनाथ श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप बताया है। देखो 4 तरह की नारियों के बारे में बताया गया है। कौन अपने घर को श्रेष्ठ बनाती है, कौन अपने घर को नरक बनाती है। क्योंकि बाबा ने कहा है, साहस अनंत चपलता माया, भय अविवेक अशोच अदाया। मातृत्व भाव श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी ऐसी रच दई विधि ब्रह्मा ने, यह जग में 4 तरह की नार। 4 तरह की, वो 4 कौन कौन सी और उनके गुणों के बारे में भी बताया। ऐसी रच दई विधि ब्रह्मा ने, या जग में 4 तरह की नार। कौन कौन से? ए हंसनी और डंकनी रच दई, शंखनी रची विचार। कौन कौन सी है? हंसनी और डंकनी रच दई, शंखनी रची विचार। ए सिंगल द्वीप पद्मनी रच दई,
इज पंडित करो विचार, ऐसी रच दई विधि ब्रह्मा ने, जग में चार तरह की नारी। चार प्रकार के नारी। अब चारों के अलग अलग गुण भी हैं। आप सब कौन सी वैरायटी के हो अपने आप में सोच लेना, सबके गुण बताए। पहला गुण हंसनी का। हे हंसनी तो हंस हंस के बोले, पति से रखती प्रेम। महाराज कभी कभी घर में ज्यादा काम भी करना पड़ जाए तो भी प्रसन्न रहे, कोई 10 मेहमान आ जाए तो भी प्रसन्न रहे, हमेशा प्रसन्न चित्त जो रहे। हंसनी तो हंस हंस के बोले, पति से रखती प्रेम। और डंकनी खून पति का पीवे, रोज करे तकरार। महाराज डंकनी ऐसी है कि वो चाहे फैक्ट्री से आए, वो चाहे दुकान से आए, वो चाहे खेत से आए, और ये हमेशा खून फैला के ही बैठी है। डंकनी खून पति का पीवे, रोज करे तकरार, ऐसी रच दई विधि ब्रह्मा ने, जग में चार तरह की नार। 2 हो गई, अब तीसरी। शंखनी तो सुरफण खांसी डोले, खोल मूड़ के बाद। शंखनी महाराज नाखून बढ़ा लिए, बड़े बड़े हो रहे हैं? और शंखनी तो सुरफण खांसी ढोले, खोल मोड़ के बाद। सुरफण खा के यही तो स्वरूप था। विचित्र कपड़े थे और बाल कटे हुए थे और नाखून बड़े बड़े। अब महाराज जो कटवाने की चीज है उसको बढ़ा रही है, और जो बढ़ाने की चीज है उसको कटवा रही है। केश को बढ़ाना चाहिए तो उनको तो, और नाखून कटवाना चाहिए तो अपने अपने गुण सब समझ लेना। आज तक जो हो गई वो ठीक है, लेकिन अभी भी अगर घर में भजिए बनते हैं कि नहीं बनते, तो एक दो बार के उतार के उनने का जरा टेस्ट करना, मिर्ची नमक कम ज्यादा। तो जो उतर गए वो तो नहीं सुधरेंगे, लेकिन जो घोल बचा हुआ है वो सुधरेगा कि नहीं, है ना? तो जो बचा है वो सुधर जाएगा। उसी प्रकार से महाराज जो निकल गई वो तो, लेकिन जो बची हुई है जब जागो तभी सवेरा। शंखनी तो सुरफण खांसी ढोले, रोज करे खोल मोड़ के बाद। जेठ ससुर के लाज न करती, यूं डोले मुंह फाड़े सी। रच दई विधि ब्रह्मा ने, जग में चार तरह की नार। और अब पद्मिनी, चौथे नंबर वाली। ए पद्मा के पद पदम बिराजे, सूरज सी उनिया। पद्मा के पद परम बिराजे, सूरज सी उनियार। ए पद्मा तो है मिले भागन से, पद्मा तो है मिले भागन से, या प्रतिवर्ता नार। ऐसी रच दई विधि ब्रह्मा ने, जग में चार तरह की नार। अब महाराज आप अपने अपने हिसाब से सब सोच लेना, आप हंसनी हो कि पद्मिनी हो कि शंखनी। लेकिन महाराज आप यहाँ की बात नहीं चल रही। आप सब तो बहुत अच्छे हैं, मैं देख रहा हूँ 9-10 दिन से। यहाँ की बात नहीं है। आप तो ऐसे हो ही नहीं, पता है मुझे। आप सब तो खूब श्रेष्ठ हो, चकाचक भगवान के भगत हो, भगवान की कथा सुन रहे हो,
तो यानी श्रेष्ठ व्यक्ति तो सुन सकता है, सामान्य आदमी थोड़ी ना सुन सकता। इसलिए यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, सेंधवा की बात है ही नहीं। प्रेम से बोलेंगे हर हर महादेव। तो ऐसा अद्भुत संगम भगवान की कृपा से यहाँ पर प्राप्त हुआ और निश्चित तौर पर आप हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं जिनको ऐसे पवित्र समय में भगवान की पवित्र कथा का श्रवण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आप सब यहाँ बैठे हो, कथा धीरे धीरे विश्राम की ओर जा रही है, यहाँ आप बैठे हो, भगवान से चरणों में और निवेदन करना प्रभु हमारे जीवन में भी ऐसा सौभाग्य आए जैसा सौभाग्य गर्ग परिवार को, परम आदरणीय गर्ग परिवार जिसके प्रमुख यजमान श्री राजेंद्र जी गर्ग, प्रेमलता जी गर्ग, जिन्होंने सपत्नीक बैठ करके भगवान का पूजन पाठ यहाँ पर 9 दिनों तक किया और इनका पूरा परिवार जो कि नित्य प्रति भगवान की पवित्र सेवा में लगा हुआ है। युवा इस घर से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। युवा हो तो दिन रात जिनको धर्म कार्य में लगाव है, चाहे भगवान की भजन संध्या हो, चाहे भगवान की कथा हो, आरती हो, अगर कोई काम कह दिया तो धर्म के प्रति आगे से आगे करना, ऐसे संस्कार हमारे भारत के युवाओं में होने चाहिए जो आज हमें यहाँ देखने को मिल रहा। पूरे लोग और पूरे परिवार के लिए एक बार जोरदार कंजूसी मत करो, अब तो मत करो। 9 दिन हो गए कहते कहते, अभी भी पीछे वाले नहीं बजा रहे, मुझे दिख रहे हैं। वापस से जब तक अच्छी ताली नहीं बजेगी कथा यहीं रोक देंगे। अरे आयोजक परिवार के लिए जरा, हाँ, ये बात आयोजक परिवार निश्चित तौर पे धन्यवाद का पात्र है। भगवान श्री महादेव बांके बिहारी लाल नित्य प्रति इसी प्रकार से कृपा बरसाते रहें। और जो लोग सुनने के लिए आए हैं, जिन्होंने 1 दिन सुनी, 2 दिन, 10 दिन, 9 दिन यहाँ सुन रहे हैं अथवा मोबाइल पे, एक क्षण भी अगर किसी ने सुनी है तो वो जो इस पंडाल तक पहुंचा है और जिन्होंने मोबाइल पे भी सुने हैं, वो सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। इसलिए आप सभी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और इस कथा को आप सब ने बहुत ज्यादा माध्यम से यहाँ पर प्रचार प्रसार किया और मीडिया जगत में भी इस कथा का प्रतिदिन लोगों ने दर्शन पेपर के माध्यम से किया। तो दैनिक भास्कर परिवार, पत्रिका परिवार और हमारे परम आदरणीय जो नित्य प्रति यहाँ की खबर पूरे बड़वानी और पूरे मध्य प्रदेश में लगाते थे और आज की खबर भी लगेगी तो कल आप देखेंगे। 9 दिन तक तो लगाई और आज की और तो खूब चकाचक आनंद। घर बैठे कभी कभी जिसका फोटो आ जाएगा वो तो खुशी हो जाएगा महाराज। और मोबाइल के माध्यम से हमारे कैमरामैन भैया भी आपको कैद कर रहे हैं आजीवन, लाइफ टाइम के लिए। तो परम सम्माननीय श्री अमित जी शर्मा जी, जिन्होंने न्यूज के माध्यम से अपनी सेवा यहाँ पर दी, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली आप बजाएंगे। यहाँ की विशेष मात्र शक्ति जो नित्य प्रति अधिक संख्या में यहाँ पर आई है, उनके लिए पुरुष वर्ग ताली बजाएंगे। अरे बजाओ भैया, आप कम आए नहीं तो आपके लिए भी बजवाता, लेकिन मेहनत तो महाराज पुरुष वर्ग ही करते हैं, इसलिए आप लोग पुरुष वर्ग के लिए बजाएंगे। अपन तो बताने वाले होते हैं ना, काम तो यही करते हैं। तो ऐसा पवित्र महोत्सव आपके हमारे बीच में उपस्थित हुआ है। यहाँ की आवाज, हमारी आवाज आप तक पहुंचाई है। ऐसे नागलबाड़ी से हमारे भैया आए हैं, जय अम्बे साउंड सर्विस, क्या नाम है इनका? दिनेश
सुरेश जी, इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाएं आप, जिन्होंने ऐसी सेवा दी। पंडाल की व्यवस्था, बिछात स्टेज की जो जिन लोगों ने व्यवस्था जमाई है, वो भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और प्रतिदिन आपको दिव्य स्वर लहरियों में सुंदर सुंदर भजन यहाँ संगीत कलाकारों ने सुनवाए। ऑर्गन पे, फ्लूट पे हमारे अनुराग भाई, और ढोलक पे धर्मेंद्र भाई, ऑक्टोपेट पे जयदीप भाई और शाकिर भाई जयपुरी, इन सभी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे आप, जिन्होंने सुंदर सुंदर, आज ये प्रथा होती है महाराज, विश्राम दिवस में सबका स्वागत सम्मान, और प्रतिदिन महंकालेश्वर के, पार्थिवेश्वर के, अर्धनारेश्वर के दर्शन जिन्होंने करवाए, पंडित संजय जी, और वो किसी कारणवश यहाँ से सायंकालीन सत्र में कहीं दिव्य श्रृंगार करना है, तो वो प्रातःकाल महाकाल बना करके और यहाँ से प्रस्थान कर गए। प्रतिदिन पूजन पाठ कर्म पंडित अरुण जी तिवारी, पंडित हरिओम जी तिवारी ने संपादित कराया, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। और इस सब के साथ में प्रतिदिन जिन्होंने महाराज भोजन कराया, हमारे पूरी भोजन बनाने वाली पूरी टीम, और इस कथा का प्रमुख रूप से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे यशस्वी नगर सेठ श्री विष्णु प्रसाद जी बंसल साहब। तो इन सभी लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। इस आयोजन में छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सहयोग जिसने किया है, चाहे वो यहाँ आने का समय दान हो, चाहे एक पुष्प भी ला करके यहाँ आपने चढ़ाया, अथवा आप सुनने आए, नगरवासी, बसंत विहार में रहने वाले आप सब लोग, पूरे नगर सेंधवा के लोग, आसपास गांव से आने वाले लोग, सभी लोग बहुत बहुत इस गर्ग परिवार के मेहमान, सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं, इसलिए सभी के लिए जोरदार तालियां। अब कौन बचा? कैमरामैन भैया, ये लाइफ टाइम हमको दिखेंगे, हम लोग देख पाएंगे यूट्यूब पे भक्ति धारा चैनल के माध्यम से। जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे भक्ति धारा शिव पुराण पंडित लोकेश कृष्ण शास्त्री, तो तुरंत वह शिव पुराण आपके सामने आएगी, आप लोग उसका दर्शन करेंगे, श्रवण करेंगे, जब भी आपको कथा की याद आएगी। और महाराज कथा तो कथा होती है, इसलिए ऐसा श्रेष्ठ पवित्र अवसर हमारे बीच में उपस्थित हुआ है। आज वो गौरवशाली क्षण है। अब हम लोग चल रहे हैं विदाई की ओर। उसके बाद में प्रधान यजमान आकर के पुराण का पूजन करेंगे। कुछ क्रम बहुत सारे अभी बाकी हैं, धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे। जैसे कथा के विश्राम में कथा की विदाई होती है महाराज, तो विदाई गीत के माध्यम से आप सब लोगों के बीच में 9 दिन रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सब लोग भाग्यशाली ही हैं, लेकिन अपने आप को हम भाग्यशाली मान करके आप जैसे श्रेष्ठ श्रोताओं को कथा सुनाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। और निश्चित तौर पे सेंधवा के नगरवासियों की आप सबकी याद तो आएगी ना महाराज, जब जब भी कथा होगी। और कथा के माध्यम से ये वो क्षण है जो जीवन में अमर हो चुके हैं। तो ऐसे पवित्र अवसर में, जहां कल से हमें फिर 1 बजे 12 बजे याद आने लगेगी कि कथा में जाते थे, तो वही भाव से हम लोग दिव्य विदाई की ओर चल रहे हैं। विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है। विदाई ले सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है।
की गंगा बहाई, ज्ञान की गंगा बहाई प्रेम की गंगा, बहाई प्रेम की गंगा। जो गुरुवर ने दिया मुझको, जो गुरुवर ने दिया मुझको, हमारे आपके द्वारे किया स्वागत हमारा है, हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। आपको कथा जो सुनाई है महाराज, वो हमने नहीं सुनाई, वो भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से। प्रत्येक वक्ता व्यासपीठ पर एक वंशी की तरह बैठता है महाराज, उसमें फूंक देने वाले मेरे महादेव, मेरे बाल कृष्णलाल पूज्य सदगुरुदेव होते हैं। इसीलिए तुम्हारी याद आएगी, तुम्हारी याद आएगी, तुम्हारी याद आएगी, तुम्हारी याद आएगी। तो आंखें डब डबाएगी, तो आंखें डब डबाएगी। न बांधो प्रेम का बंधन, न बांधो प्रेम का बंधन, जिसे अब टूट जाना है, हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है, वो हमें अब दूर जाना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री शिव महापुराण की जय। और 4 लाइन आप सब लोगों के लिए अपनी तरफ से। सितारों को आंखों में महफूज रखना, सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। पुनः आपसे फिर कभी कथाओं के माध्यम से ठाकुर जी की कृपा से पुनः भेंट होगी। ऐसी पवित्र आशा के साथ वाणी रूपी पुष्प परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हुए आप हम लोग आगे के क्रम को संपादित प्रतिपादित करेंगे। आगे पुराण का पूजन का क्रम प्रारंभ हो रहा है। यजमान परिवार, प्रमुख यजमान और गर्ग परिवार, कांवटिया परिवार सर्वप्रथम पुराण का पूजन करेगा। न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है, न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है, न जाने कौन सी बाकी, न जाने कौन
बाकी अदा तुम्हारी हजारों लाखों में पीते हो ऐसी प्यारी कभी हमें भी पिला दो तो कोई बात बनेगी तेरे बगैर संवरिया जियान जाए तुम्हारे बाद पकड़ लो तो कोई बात बनेगी तेरे बगैर। जहाँ श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे जहाँ श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे। अरे राधे नाम अति मीठा है कोई का के देख ले राम नाम अति मीठा है कोई का के देख ले जलेंगे राम कोई बुला के देख ले जलेंगे राम कोई बुला के देख ले। जहाँ श्री राधा जो संगे में रमण करो प्यारे श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे। वो जमुना जी का किनारा वो कुंड कभी हमें भी बैठा लो कोई बात बनेगी तेरे बगैर सांवरिया जिया नहीं जाए तुम्हारे बाल पकड़ लो तो कोई बात जहाँ श्री राधा जो रमणी करो प्यारे वो जमुना जी का किनारा वो पुंजी प्यारे वहीं पे हमको बिठा लो तो कोई बात बनेगी तेरे बगैर संवरिया। तेरे बगैर तुम्हारी याद आती है ओ शारा तुम्हारी याद आती है तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करे भोगने बताओ क्या करेंगे भोगने
हमारी जानी जाती हमारी जानी जाती बताओ क्या करेंगे मोगल बताओ क्या करेंगे मोगल बताओ क्या करेंगे आप हम सब लोग आरती की ओर चल रहे हैं। हुआ आरती की जय शिव महापुराण की, आरती की जय शिव महापुराण की, ओ महापुराण की शिव पुराण की, महापुराण शिव पुराण सनातन देव आदि अनादि सनातन देव ओ देवन देव हे शिव महादेव, देवन देव शिव महादेव, ओ आरती की जय शिव महापुराण, आरती की जय शिव महापुराण की, ओ गणेश कार्तिक संग विराजे, गणेश कार्तिक संग विराजे, ओ आद्य शक्ति श्री गंगा विराजे, आदि शक्ति श्री गंगा विराजे, ओ आरती की जय शिव महापुराण की, आरती की जय शिव महापुराण की, ओ भक्त तुम्हारी हे महिमा गाते, भक्त तुम्हारी महिमा गाए, ओ हम भक्तों पर हे दया बरसावे, हम भक्तों पर दया बरसावे, ओ आरती की जय शिव महापुराण की, आरती की जय शिव महापुराण की, ओ महापुराण की जय शिव पुराण की, महापुराण के शिव पुराण के, ओ आरती की जय शिव महापुराण की, आरती की जय शिव महापुराण की, ओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, ओ मोर मुकुट पे हे तांबर सोहे, मोर मुकुट पे काबर सोहे, ओ प्यारी वंशी हे मेरो मन मोहे, प्यारे वरे मेरो मन मोहे, ओ देख कभी बलिहारी में जाओ, देख छवि बड़े आने में जाओ, ओ चरणों से निकली हे गंगा प्यारी, चरणों से निकले श्री गंगा प्यारे, ओ जिसने सारी ये दुनिया सारी, जिसने सारे दुनिया सारे, ओ उन चरणों में शीश नवाओ, उन चरणों में शीश नवाओ, ओ संग सोहे वृष भानु दुलारी, संग तुगे बिन मान दुलारे, ओ ललिता दिग सब हे सखियों प्यारी, ललिता दिग सब
सखियों धारे ओ बात सदा वृंदावन पाओ रे बाग सदा वृंदावन पाओ बागे बिहारी तेरी आरती गाओ श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ ओ कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम मुझके त्रिहारम सदा भगवन् यार मेरे भगवाने सैतम नमामि वंदारे माला वंदारे काये कपाल माला मुझे कराया दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा ओ हरे भगवान की जय बागे बिहारी लाल की जय शिव महापुराण की जय ओम जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आशिषोद्धरणं नीराञ्जलि ग्रहणम् अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः देवं दद्यात् स्वयं गृहीत्वा ओम हरिः ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवासानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नादेहनागं महिमानः सजन्तयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय गुरमहे समे कामानि कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं भारवेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यं देवत्यमयं समुद्रपरयायै स्यात् सार्वभौमः सार्वायुषकान्तार्धात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपरयाण्या एकराढिते तदव्यै शशलोको विगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वसङ्ग्रहे आविक्षतस्य कामप्रे विषवे देवा सभासद इति ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्यैष विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मीश विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ रुद्रदेहाय विद्महे मेघलकन्यकाय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात् ॐ अञ्जनेसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सवाहनाय भगवते शाम्ब सदाशिवाय नमः गोपालकृष्णाय नमः चरणारविन्देषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॐ यानि कानि च भावानि च नमान्तर्गृहाणि च तानि सर्वाणि रचयन्तु प्रदक्षिणपदे पदे धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो सत्य सनातन धर्म की जय हो गौ माता की जय हो भारत माता की जय हो भारत देश की जय हो गजानन भगवान की जय हो समस्त देवी देवताओं की जय हो भोलेनाथ भगवान की जय हो खाटू श्याम भगवान की जय हो मातो नरमदे हर हर महादेव हर जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम बोले वृंदावन बिहारी लाल की राजराजेश्वर भगवान की हरि ओम हर काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर शोक हर संताप हर आनंद की लहर कर भरपूर भंडार भर हर हर महादेव।